हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 9 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि हमें आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई यानी एनविल्स को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? ऑप्शन ए डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, कच्चे लोहे से खराद बेड का निर्माण करने के पीछे का कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक लचीला, ऑप्शन बी कंपन को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी संक्षारण का विरोध करें, ऑप्शन डी कम वजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपन को अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए फनल स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी राउंड बॉटम स्टेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ मून स्टेक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, कोल्ड रोल्ड सीड में प्रेरित कार्य कठोरता की समस्या कैसे कम होती है? ऑप्शन ए समन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी टेम्परिंग प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी एनेलिंग प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी हार्डनिंग प्रक्रिया द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनेलिंग प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, लीवर डायल परीक्षण संकेतक में शैलियों की गति के आवर्धन के लिए प्रयुक्त तंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन ए रैक और पिनियन, ऑप्शन बी वर्म और वर्म व्हील, ऑप्शन सी लीवर और स्क्रॉल, ऑप्शन डी पावल और रैचेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर और स्क्रॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है? ऑप्शन ए चीजेल एंगल, ऑप्शन बी रेक एंगल, ऑप्शन सी पॉइंट एंगल, ऑप्शन डी लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिप क्लियरेंस एंगल। यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसे क्या कहते हैं, तो ये क्या है? लिप क्लियरेंस एंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, यदि हेक्सा काटने के दौरान 2 से कम दांत कार्य के संपर्क में आएँ तो क्या होगा? ऑप्शन ए अधिक गर्मी उत्पन्न हुई, ऑप्शन बी ब्लेड में अधिक घिसाव, ऑप्शन सी ब्लेड का टूटना, ऑप्शन डी जाब में टूट फूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड का टूटना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, संचालन की लागत के लिए मूल लागत का 5 से 15% क्या माना जाता है? ऑप्शन ए प्रशासन लागत, ऑप्शन बी अवमूल्यन की कीमत, ऑप्शन सी पैकेजिंग एवं हैंडलिंग लागत, ऑप्शन डी लाभ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभ, प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? ऑप्शन ए चूड़ी का कोण, ऑप्शन बी चूड़ी का प्रकार और पिच, ऑप्शन सी रूट और क्रस्ट, ऑप्शन डी प्रमुख व्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूड़ी का प्रकार और पिच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, ऑक्सीएसिटिलीन गैस कटिंग विधि में अलौह धातुओं को काटना असंभव होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑप्शन बी धातु अधिक कठोर होती है, ऑप्शन सी गलनांक बहुत अधिक है, ऑप्शन डी संक्षारण एवं क्षरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, चूड़ी के रूट और क्रस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी फ्लैंक, ऑप्शन सी डेप्थ, ऑप्शन डी थ्रेड एंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैंक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मैरून। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैरून। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो रंग होता है वो मैरून होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, गैस काटने की मशीन में भाग एक्स का नाम क्या है?
ऑप्शन ए पूर्व गर्मी नियंत्रण वाल्व, ऑप्शन बी ड्राइव नियंत्रण, ऑप्शन सी गति नियंत्रण, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रिवेट को पोजीशन में रखना, ऑप्शन बी धातु से धातु का जोड़ बनाना, ऑप्शन सी रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, ऑप्शन डी रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, वर्नियर हाइट गेज की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.02 mm, ऑप्शन डी 0.002 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.02 mm। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है? ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 5 इंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, इस टैप रिंच का क्या नाम है? ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टैप रिंच, ऑप्शन बी सॉलिड टाइप टैप रिंच, ऑप्शन सी टी हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन डी एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड टाइप टैप रिंच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, स्नैप गेज का उपयोग करते समय बल लगाने पर कौन सी विफलता घटित होगी? ऑप्शन ए छोटे आकार के हिस्सों को पार करने के लिए गेज, ऑप्शन बी बड़े आकार के हिस्सों को पार करने के लिए गेज, ऑप्शन सी भाग की जांच करने के लिए अधिक समय लें, ऑप्शन डी गेज को संभालना कठिन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े आकार के हिस्सों को पार करने के लिए गेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, स्टेनलेस स्टील धातु को सोल्डरिंग के लिए किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मूरियाटिक एसिड, ऑप्शन बी साल अमोनियाक, ऑप्शन सी स्पिरिट्स को मारना, ऑप्शन डी फास्फोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, गैस वेल्डिंग में स्टीरीन पाइपलाइन में उच्च दबाव ऑक्सीजन के प्रवेश के खतरे को कैसे रोकें? ऑप्शन ए नोजल का उपयोग करके, ऑप्शन बी एक इंजेक्टर का उपयोग करके, ऑप्शन सी एक संचायक का उपयोग करके, ऑप्शन डी ब्लो पाइप का उपयोग करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इंजेक्टर का उपयोग करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, माइक्रोमीटर में मापने वाली सतहों के बीच एक समान दबाव के कारण रीडिंग में त्रुटि की समस्या को कैसे ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए रैचेट स्टॉप का उपयोग करके, ऑप्शन बी धुरी का उपयोग करना, ऑप्शन सी बैरल या स्लीव का उपयोग करना, ऑप्शन डी थिम्बल का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैचेट स्टॉप का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी घुलनशील तेल, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी वनस्पति तेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राई एयर जेट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए एयरवे, ऑप्शन बी अटेंशन, ऑप्शन सी अरेस्टिंग, ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयरवे। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? एयरवे, और बी क्या दर्शाता है? ब्रीथिंग, और सी क्या दर्शाता है? सर्कुलेशन को दर्शाता है। इस तरीके से एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन हो जाता है ABC का पूरा फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? ऑप्शन ए क्रैकिंग, ऑप्शन बी बैकफायर, ऑप्शन सी फ्लैशबैक, ऑप्शन डी प्रेशर टेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैकिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न ही वीडियो का एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी इस पार्ट का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हैंडल, ऑप्शन बी मिक्सिंग चैम्बर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, ऑप्शन डी एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। तो दोस्तों ये थे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।